दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि टॉप 223 वाई एन मॉडल के बारे में है। तो बेसिकली जो हमारे पास जितनी टॉप आईसी आती है, जैसे टॉप कैटेगरी के अंदर जैसे टॉप 258 है, टॉप 256 है, यानी टॉप वाली जो मॉडल होते हैं उसके अंदर एक टॉप 223 वाई एन मॉडल भी आता है। लेकिन ये सर्किट के अंदर बहुत से ऐसे सर्किट होते हैं जहां पे ये आईसी का यूज किया जाता है। बेसिकली ये भी एक पीडब्ल्यूएम आईसी जो होती है उसी की तरह काम करती है, सेम उसी की तरह इसका आउटपुट परफॉर्मेंस होती है। और ये बेसिकली 3 पिन के अंदर आती है। बाकी आपने देखी होगी 7 पिन की आईसी, 8 पिन की आईसी, 6 पिन की आईसी भी होती है, 5 पिन की होती है। लेकिन ये एक ऐसी टॉप कंपनी के अंदर आती है, यानी टॉप पैकेज के अंदर आती है, जो कि 3 पिन के अंदर आती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। ठीक है जी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कि टॉप के अंदर जैसे हमारे पास मॉडल आते हैं टॉप 252, ठीक है, टॉप 253, टॉप 254, यानी 254 और 255, 256। तो इस तरह की ये मॉडल आते हैं जो कि डिप के अंदर होते हैं इस तरह। ठीक है जी। जो ये आपके सामने है, ये पैकेज है। ठीक है। बट अब इसी पैकेज यानी इसी कंपनी का जो टॉप सीरीज की जो कंपनी जो आईसी आती है उसके अंदर एक 3 पिन की भी आईसी आती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो ये तो जो मॉडल है टॉप के अंदर कौन कौन से मॉडल है इसके अंदर ये देख सकते हैं। एक तो डिप है, यानी एम पैकेज के अंदर। एम पैकेज के अंदर मीन्स है ये मल्टी पिन की जो होती है, यानी इसकी पिन 8 से ज्यादा पिन होती है। तो ये एम पैकेज के अंदर आती है। एक आती है पी एंड जी पैकेज के अंदर, तो इसकी 7 और 8 पिन के अंदर होती है। एक आती है एल मॉडल, ये देख सकते हैं एल मॉडल। एल मॉडल होती थी एक छोटी सी आईसी, जो बिल्कुल छोटी सी होती है, जिसके ऊपर हीट सिंक नहीं होती थी। वो उसके नीचे वाली साइड 7 पिन यानी 6 पिन होती थी। टोटल 7 पिन का डाटा होता है, 6 पिन होती थी उसके साइड में, लेकिन उसके ऊपर हीट सिंक नहीं होती थी। उसको एक एल लगाकर पीसीबी हीट सिंक के साथ अटैच किया जाता था। ठीक है जी। और एक होता है ये मॉडल, ये है वाई मॉडल। ठीक है जी। एक ये भी वाई मॉडल है। एक होता है वाई एन मॉडल, जिसकी आज हम बात करेंगे। तो ये तो टॉप के अंदर जो आईसी आ रही है टॉप मॉडल के अंदर। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है ये है वाई एन मॉडल। वाई एन मॉडल के अंदर ये आईसी आती है जो आपके सामने है। ये भी एक तरह की आईसी ही है। ठीक है, ना कोई ये मॉसफेट है, ना कोई ये एफएटी है, ये आईसी ही है जो कि टॉप 223 वाई एन मॉडल के अंदर आती है। ठीक है जी। तो इसकी बेसिकली 3 ही पिन है। तो ये 3 पिन किस तरह काम करती है, सर्किट के अंदर इसको किस किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरह इसकी टेस्टिंग होती है, किस तरह ये काम करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं जो इसका हार्डवेयर होता है आईसी का, ये आपके सामने है, जो कि 3 पिन होती है। यहाँ पे ये 3 पिन बनी हुई है। ठीक है। और ऊपर की साइड हीट सिंक के साथ अटैच करने के लिए इसको हॉल दिया गया है। और ये पूरी साइड इसकी हीट सिंक बनी होती है, ये पूरी पूरी मेटल की बनी होती है। और यहाँ पे स्क्रू लगाकर इसको हीट सिंक के साथ अटैच किया जाता है। और जो सेंटर वाली पिन होती है ये इसके साथ बिल्कुल अटैच होती है। ठीक है जी। और इसके ऊपर टॉप 223 वाई एन लिखा होता है। ठीक है जी। और और ये ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर आती है, ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी। वही पैकेज के अंदर ये आती है जो मॉडल, इसके अंदर पैकेज इसकी जो पिन डिटेल है, ये पिन नंबर जो 1 है ये इसकी कंट्रोलिंग की पिन है। पिन नंबर जो 2 है इसकी वो सोर्स की पिन है। पिन नंबर जो 3 है इसकी ये ड्रेन की पिन है। ठीक है जी। ड्रेन की पिन यानी पास आउट डाटा पास आउट करने के लिए। तो बेसिकली ये एक आईसी है जो कि इसी की तरह ये काम करती है, जो हमारी पी और जी पैकेज के अंदर आती है, लेकिन ये 3 पिन के अंदर होती है। तो अब बात करेंगे इसका सर्किट डायग्राम किस तरह होगा। ठीक है जी। और इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली जो मैंने बताया 3 टर्मिनल यानी 3 पिन वाली ऑफलाइन पीडब्ल्यूएम स्विचर आईसी होती है। ठीक है, ये पीडब्ल्यूएम स्विचर आईसी होती है। जो कि इसके फीचर की बात करें तो इसके अंदर काफी फीचर लगाए गए हैं, जिसके अंदर ये लगभग जो कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो ये 100 वाट से लेकर
और 150 वाट की कैटेगरी के अंदर अंदर आती है। इससे छोटी भी है, 50 वाट भी है, 90 वाट भी है। लेकिन जो ये आईसी है ये लगभग 100 से 150 वाट के करीब की होती है, जो कि 27-28 पैकेज के अंदर आती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो फीडबैक सेक्शन भी इसके अंदर इंटरनल तौर पर किस तरह काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ऑटो रीसेट सिस्टम भी इसके अंदर है, ईएमआई सिस्टम भी इसके अंदर है, वो किस तरह इसके अंदर काम करता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये इसका एक बेसिक सर्किट है जो बिल्कुल इजी जिसे सर्किट कहते हैं कि ये काम किस तरह करती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो इसके अंदर जो कंट्रोलिंग पिन होती है वो फीडबैक के साथ मिलकर काम करती है, यानी जो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी लगी होती है उसके साथ कंट्रोलिंग पिन को जोड़ा जाता है, सोर्स पिन को डायरेक्ट ग्राउंड किया जाता है, ड्रेन पिन को डायरेक्ट हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर होता है सप्लाई के अंदर, जिसे हम एचएम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। ठीक है। और ये पीडब्ल्यूएम कैटेगरी के अंदर आईसी आती है, जिसे हम ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर होती है जी। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इसको सर्किट के साथ किस तरह जोड़ा जाता है, और जो इसके नंबर और वाटेज कैपेसिटी कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आईसी है वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से, तो जो टॉप 221 वाई एन, ये सभी वाई एन मॉडल है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया वाई एन मॉडल का, उसी के सभी ये नंबर है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है टॉप 221 आईसी। तो टॉप 221 आईसी है, ये 12 वाट और 7 वाट के अंदर आती है। ठीक है जी। अगर 220 वोल्ट 110 से लेकर 220 वोल्ट के करीब इसको इनपुट सप्लाई दी जाती है, तो ये 12 वाट। और अगर 85 से 265 के बीच में रेंज इनपुट होती रहती है, तो ये 7 वोल्ट के करीब लोड को एक्सेप्ट करती है, यानी 7 वाट के करीब ये काम करती है। उसके बाद है टॉप 200 यानी 222 यानी 222। तो ये 25 वाट और 15 वाट के अंदर आती है। और 223 जो वाई एन मॉडल है ये 50 वाट और 30 वाट के अंदर है। 224 जो आईसी होती है वो 75 वाट और 45 वाट के अंदर है। और 225 जो आईसी होती है वो 100 वाट और 60 वाट के अंदर है। और जो 226 आईसी है वो 125 वाट और 75 वाट के अंदर आती है। और जो 227 है वाई एन मॉडल वो 150 से लेकर 90 वाट की कैटेगरी के अंदर आती है। ये हमारी जो है वाई मॉडल, जो कि इस तरह जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है आपको, ये हमारी वाई एन मॉडल के अंदर आती है। ठीक है जी। और जो डिप टाइप के अंदर होती है जिसके दोनों तरफ पिन होती है, ये वो कुछ पैकेज है इसके सामने, तो ये भी उसी कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर वाई एन मॉडल के अंदर दो तरह की आईसी आती है। एक तो डिप के अंदर भी आती है सेम पिन डिटेल के साथ, और एक वाई एन मॉडल के अंदर आती है। तो ये देख सकते हैं जो वाई एन जो डिप के अंदर आती है, ये भी टॉप 221 पीएन मॉडल होता है। ये पीएन मॉडल और जीएन मॉडल, ये दो पैकेज होते हैं जिनकी वाटेज कैपेसिटी 9 वाट से लेकर 6 वाट तक है। और डबल टू या ट्रिपल टू टॉप 222 पीएन मॉडल, ये हमारा वाई एन मॉडल, इसका आपने ध्यान रखना है। वाई एन मॉडल मीन्स जो कि स्टैंडिंग आईसी होती है, और जो पीएन मॉडल है जो कि डिप टाइप का आईसी होती है वो मॉडल है। ठीक है जी। तो ये 222 पैकेज के अंदर 223 और 224, ये चार पैकेज के अंदर आते हैं, यानी चार तरह की। और ये जो आईसी होता है लगभग 6 तरह की होती है। ठीक है जी। ये हमारा वाई एन और डिप के अंदर पैकेज सेम नंबर के अंदर, लेकिन वाई एन और पीएन मॉडल का आपने ध्यान रखना, जो कि इसके बैक साइड में लिखा होता है। तो अब बात करेंगे इसकी कुछ सर्किट के बारे में, कि सर्किट इसका किस तरह इंटरनल बनाया जाता है। सेम जो हमारी टॉप दूसरी आईसी जो होती है 8 पिन डिप होती है, सेम उसी तरह इसका सर्किट बनाया गया है। लेकिन इसको कंट्रोलिंग करने के लिए कंट्रोलिंग पिन से ही डाटा इनपुट आउटपुट और स्विचिंग का डाटा लिया जाता है, ताकि इसको ऑटो शटडाउन और ऑटो रीसेट इसे करवा सकें। तो इसके अंदर ये कंट्रोलिंग पिन देख सकते हैं, जो कंट्रोलिंग पिन है यहाँ पे, जो शटडाउन पिन और ऑटो रीसेट सिस्टम, उसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर वोल्टेज दिए जाते हैं, जो कि हमारे ऑप्टो कपलर आईसी से आते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सोर्स पिन है। तो यहाँ पे जो मॉसफेट लगाया गया इंटरनल तौर पर, ड्रेन पिन जो होती है वो ड्रेन पॉइंट के साथ जुड़ी जाती है, जिसे हम ड्रेन की पिन बोलते हैं। और जो एस पिन है यानी सोर्स की पिन होती है जो मॉसफेट की, वो डायरेक्ट सोर्स पिन के साथ जुड़ी जाती है, इसीलिए इस पिन को सोर्स का नाम दिया गया। और इसके गेट को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोलिंग गेट ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है इंटरनल तौर पे। और इसी आईसी के अंदर ये देख सकते हैं कौन कौन से फीचर ऐड किए गए हैं। एरर एम्पलीफायर सिस्टम ऐड किया गया है, जो कि रेगुलेटर शंट सिस्टम लगाया गया है। ऑटो यानी शटडाउन सिस्टम और ऑटो रीसेट सिस्टम भी इसके अंदर बनाया गया है। और उसके बाद थर्मल शटडाउन सिस्टम यानी ओवरहीट होने के बाद बंद करने का भी ऑप्शन इसके अंदर लगाया गया है।
और पावर अप रीसेट, यानी जब भी ये वो यानी हीटिंग इसकी नॉर्मल हो जाएगी, या जो भी इसके अंदर एरर आया हुआ है फीडबैक के माध्यम से, यानी कंट्रोलिंग पिन के माध्यम से जो भी इसके अंदर एरर आया हुआ है, अगर वो एरर हम क्लियर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आईसी रीसेट होके स्टार्ट हो जाती है। इसको कोई एक्स्ट्रा ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर ओसिलेटर सिस्टम बनाया गया इंटरनल तौर पर, पीडब्ल्यूएम कंपैरेटर सिस्टम बनाया गया इसके अंदर। तो इसके अंदर भी सेम जो डिप आईसी के अंदर जितना इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर जोड़े जाते हैं, वो भी सेम फीचर इसी आईसी के अंदर भी होते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटी सी आईसी है, देख सकते हैं जैसे हमारा मॉसफेट होता है या रेगुलेटर आईसी होते हैं, उतने की साइज की होती है ये 3 पिन के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो फीचर है पीडब्ल्यू कंट्रोलर के यानी आईसी के, वो सभी के सभी इसके अंदर इनबिल्ड लगाए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह की टॉप 223 जो वाई एन मॉडल होता है, ये एक तरह की आईसी ही है सेम। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड। अगर ये खराब है तो इसको चेक किस तरह करेंगे? तो चेक करने के लिए मैंने मेथड आपको बताया कि इसके अंदर ड्रेन और सॉस पिन होती है। तो ड्रेन और सॉस पिन, जब भी आप मॉसफेट को किसी भी मॉसफेट को चेक करते हैं, उसके अंदर ड्रेन और सोर्स पिन को आपस में चेक करते हैं। तो ये एक तरह का डायोड की तरह ही चेक होगी सेम, जिस तरह हम डायोड चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में सेट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोब रेड लगानी है, यहाँ पे ब्लैक लगानी है। ठीक है जी। तो वैल्यू इसकी जो है लगभग 400 के करीब, 400 से लेके 550 के करीब करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है जी। और वो भी एक साइड, फॉर एग्जांपल रेड यहाँ पे लगाने के बाद और ब्लैक यहाँ पे लगाने के बाद वैल्यू नहीं आती, तो रेड को हटाकर यहाँ से यहाँ पे कर देनी है आपने ब्लैक प्रो, और यहाँ पे ब्लैक की जगह पे आपने कर देनी है रेड प्रो। तो मीन्स इसकी एक साइड वैल्यू आनी चाहिए जिस तरह हमारी डायोड की वैल्यू आती है। तो दोनों में से एक साइड जो वैल्यू आएगी इसकी 400 से लेकर 550 के करीब वैल्यू होती है, क्योंकि अलग अलग नंबरों की अलग अलग वाटेज की कैपेसिटी के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने टोटल मेंशन कर दिया 400 से लेकर 550 वोल्ट की वैल्यू की, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये ऐसी ओके है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा जो है इसका जो पिन डिटेल, अगर आपने नोट करनी है कौन कौन सी पिन है, तो पिन नंबर जो इसकी ये मैंने बताया था, पिन नंबर 1 है, ये इसकी कंट्रोलिंग पिन है। ड्रेन पिन है इसकी, जो है आउटपुट की पिन। कंट्रोलिंग पिन इनपुट की पिन है, जिसके ऊपर फीडबैक सिग्नल प्लस कंट्रोलिंग जितने भी वोल्टेज आते हैं जो सिग्नल आएगा वो इसी पिन पे दिया जाएगा। सोर्स की जो पिन होती है ये ग्राउंड के साथ जुड़ी जाती है, जिससे डाटा नेगेटिव सप्लाई को एक्सेस करके आगे सोर्स के साथ मैचिंग कर, सॉरी ड्रेन के साथ मैचिंग करके आगे पल्स जनरेट करती है एसएम ट्रांसफार्मर की। और इसी पैकेज के अंदर सेम नंबर के अंदर ये पी और जी मॉडल मैंने आपको बताया ये दोनों आता है। इसी के अंदर भी सिर्फ ये 3 ही पिन काउंट की जाती है। कौन कौन सी है इसके अंदर? सोर्स पिन है। तो सोर्स पिन इसके अंदर कितनी है ये देख सकते हैं, पिन नंबर 1, 2 और ये 3। ये 3 तो ये होगी इस साइड की, और उसके बाद 6, 7, 8, तो ये सभी पिन सोर्स की पिन है। तो सोर्स पिन होगी 1, और उसके बाद पिन नंबर 4 है ये कंट्रोलिंग की पिन है, और पिन नंबर 5 है वो ड्रेन की पिन। तो टोटल इसकी भी 3 ही पिन काम करती है, जो कि हमारी वाई मॉडल के अंदर जो आईसी के अंदर जो काम करती थी, वही इसी आईसी के अंदर काम करते, सिर्फ 3 पिन। बाकी सभी 6 पिन तो इसकी सोर्स की पिन है, 4 नंबर इसकी कंट्रोलिंग की पिन है, पिन नंबर 5 ड्रेन की पिन है। तो सेम इसी का डाटा वो मेंशन किया, यानी सेम आईसी होती है। लेकिन कंपनी की देखो कितनी बड़ी उसकी यानी एक्सेस है इसके लिए, कितना बड़ा उसका आविष्कार है कि उन्होंने डिप की जगह पे एक वाई मॉडल आईसी निकाल दी, जो कि 3 पिन के अंदर है, जिसके अंदर बिल्कुल ही कम स्पेस लेती है वो सर्किट के अंदर लगने के बाद, और वो पूरे पूरे सर्किट को ऑपरेट कर देती है, जो कि आप 5 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए, 24 वोल्ट के लिए उसको यूज में ले सकते हैं। तो इस आईसी का बेसिकली जो प्रयोग किया जाता है, जितनी हमारी एसएमपीएस होती है जो कि स्विचिंग करके वोल्ट को पास आउट करती है, जैसे हमारा अडाप्टर है वो एसी वोल्टेज लेकर उसको स्विचिंग करके आगे कन्वर्ट करके 12 वोल्ट पास आउट कर सकता है, या 5 वोल्ट, या एसएमपीएस होगी, या जितने भी हमारे सर्किट है जिसके अंदर स्विचिंग का काम लिया जाता है, वो इस आईसी से भी आप करवा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है दोनों आईसी के अंदर, और सेम पिन डिटेल है। जो डिप है उसके अंदर 6 पिन जो है सोर्स की पिन है, बाकी 2 पिन है जो ड्रेन और कंट्रोलिंग की पिन है। तो ये भी सेम डाटा उसी। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट में और दिखा देता हूँ, जो कि इसको सर्किट के साथ किस तरह यूज किया जाता है। इसको यूज करने के लिए मान के चलिए इसको किस तरह ऑपरेट करवाया जाता है।
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई जो सोर्स को दी जाती है और ये नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट पास आउट बाहर निकाल दी जाती है और उसके बाद ड्रेन पिन को डायरेक्ट इसके साथ जोड़ा जाता है। सम ट्रांसफार्मर के साथ कंट्रोलिंग पिन जो है वो हमारी 817 जो आईसी होती है ऑप्टो कपलर आईसी उसके साथ जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसको यहीं से वोल्टेज देकर इसको फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाई जाती है। जैसे ये एक बार ऑन हो जाती है तो यहाँ से जो पूरा डाटा वोल्टेज पास आउट होता है वही इस फीडबैक के माध्यम से कंट्रोलिंग पिन पे जाता है। जब कंडीशन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अगर 5 वोल्ट के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ, अगर 5 वोल्ट की जगह 9 या 10 वोल्ट मेरे है या 2 से 3 वोल्ट मेरे है, मीन्स जितने वोल्ट ये पास आउट कर रहा है उससे ज्यादा या कम मेरे है, उस वक्त ये ऑप्टो कपलर आईसी वोल्टेज को एक्सेस करके कंट्रोलिंग पिन को भेजती है, जिससे उसे पता लगता है कि आउटपुट जो वो दे रही है आईसी स्विचिंग होकर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तुरंत ये आईसी शटडाउन सिस्टम जनरेट करती है, जो कि यहाँ पे जो ड्राइवर आईसी लगी होती है इंटरनल इस आईसी के अंदर, जो कि ड्रेन पिन को यानी उसके मॉसफेट को ऑन करती है, वो डायरेक्ट उसको ट्रिगर देने के बाद ऑफ कर देती है, जिससे ये पूरा पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे स्विचिंग बनना बंद हो जाता है और ये पूरा सप्लाई जो ऑफ हो जाती है। जब यहाँ पे हम शॉर्टिंग ये दूर कर देंगे आउटपुट की, तो तुरंत ये जो ऑप्टो कपलर आईसी होती है यहाँ पे सिग्नल भेजेगी कंट्रोलिंग पिन को कि अब सारा डाटा आगे क्लियर है। तो फिर से ये पूरा प्रोसेस ऑन होता है, ड्रेन पिन ऑन फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, फिर एसएम ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, एसएम ट्रांसफार्मर आगे सेकेंडरी वाइंडिंग को वोल्ट पास आउट करता है। अगर वो वोल्टेज पास आउट होके आगे यूज हो जाते हैं तो ये आईसी रेगुलेट वोल्ट की स्विचिंग रखता है। अगर फिर भी कोई एरर रहता है आउटपुट के अंदर, तुरंत ये आईसी ऑन होके ऑफ हो जाती है। तो आपने कई बार देखा होगा जब भी किसी जो आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग होती है, तो अगर उसके अंदर एलईडी इंडिकेशन एलईडी लगी हुई है तो वो ब्लिंक करती रहती है। तो ब्लिंक करने का मतलब यही है कि आईसी ऑन हो रही है लेकिन उसको वापस शटडाउन का मैसेज मिल रहा है, इसलिए वो ऑफ हो जाती है। फिर से वो सिग्नल छोड़ती है, फिर शटडाउन का सिग्नल मिलता है, फिर वो ऑफ होती है। इसलिए उसके अंदर जो आउटपुट के अंदर एलईडी लगाई जाती है वो ब्लिंक करती रहती है। तो ब्लिंक करने का मतलब यही है कि आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग है, उसको आप क्लियर कीजिए, वो क्लियर हो जाएगा तो ये डाटा ऑटोमेटिकली सारा ऑन हो जाएगा। तो ये होता है आईसी का काम। तो बेसिकली जो 3 पिन की आईसी होती है मैंने उसका आपको वर्किंग और टेस्टिंग बताई है, किस तरह ये काम करती है और सर्किट को किस तरह ऑपरेट करती है। तो फिर भी एक बार मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह ये डायग्राम है इसका टॉप 223 YN मॉडल का, ठीक है जी। और इसके अंदर ये वाटेज कैपेसिटी मैंने बता दिया अलग अलग मॉडल की। ये हमारी टॉप के अंदर जो 8 और 7 पिन की आईसी है उसका डाटा है, ठीक है जी। और ये हमारे पैकेज जो आते हैं वाई मॉडल के अंदर और डिप के अंदर, ये सभी के सभी यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप अपना नाम, उस टॉपिक का नाम लिखिए प्लस उसकी टोटल जितनी पिन है वो मेंशन कीजिए, तो उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक नया टॉपिक आएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।